यदि किसी कुंडली में सूर्य एवं शनि की युति हो तो इसके क्या फल होंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सूर्य है ये अग्नि तत्व का ग्रह है, गर्म ग्रह है, और शनि बहुत ही ठंडा ग्रह है। तो दोनों बिल्कुल विरोधी ग्रह हैं गुणों से। इसके अलावा आपने सुना होगा कि सूर्य पिता का कारक है, सूर्य पिता है और शनि उसका पुत्र है, लेकिन दोनों में घोर विरोध है। दोनों ग्रह एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। तो सूर्य शनि को पीड़ित करता है, दोनों ही घोर ग्रह हैं। सूर्य शनि को पीड़ित करता है और शनि सूर्य को पीड़ित करता है। तो अगर सूर्य और शनि आपकी कुंडली में कहीं भी एक साथ स्थित है तो सामान्य तौर पर ये युति शुभ नहीं मानी जाती है। ये युति जीवन में संघर्ष देती है और खास करके आजीविका में संघर्ष जरूर देती है। कारण शनि नौकरी का कारक है और शनि सूर्य के द्वारा पीड़ित हो जाता है। सूर्य राजा है, शासन का कारक है, सरकार का कारक है। सूर्य शनि के द्वारा पीड़ित हो जाता है। तो इसलिए आजीविका में संघर्ष बहुत होता है। दूसरी बात ये कि चूंकि ये पिता पुत्र है और इनमें ये दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, इसलिए पिता और पुत्र के बीच विचारों में मतभेद होता है। पिता के सुख में कमी जरूर होती है, कुछ ना कुछ। ऐसा व्यक्ति यदि घर में है तो घर में उसे अपमानित होना पड़ता है, जबकि बाहर ऐसा नहीं। घर के बाहर तो उसे सम्मान मिलता है, किंतु घर में अपमानित होना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को, जिनकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति हो, ऐसे लोगों को ज्यादा समय तक बैठकर, घर में बैठकर पिता की कमाई नहीं खानी चाहिए, अन्यथा तरक्की रुक जाती है। तो इसलिए जिनकी कुंडली में यह युति है उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि जल्दी ही कोई न कोई नौकरी अथवा व्यापार करना शुरू कर दें, घर बैठकर पिता की कमाई ना खाएं, अन्यथा आगे की जो तरक्की है वो बाधित हो जाती है। तो ये इसके कुछ बुरे गुण मैंने बताए, लेकिन कुछ अच्छे गुण भी हैं। अब अगर सूर्य बलवान है कुंडली में, यदि सूर्य बलवान है और ये युति कुंडली में कहीं शुभ भाव में बन रही है तो संघर्ष तो फिर भी होगा, लेकिन संघर्ष के बाद आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है और शनि नौकरी का कारक है। तो आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी, हालांकि कुछ संघर्ष तो फिर भी करना ही पड़ेगा। सूर्य तो विलंब, शनि तो विलंब का कारक भी है, तो विलंब देता है, और शनि तो कर्म का कारक है, सेवक है, यानी मजदूर है। तो इसलिए संघर्ष बहुत करवाता है। लेकिन अगर सूर्य बलवान है तो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलती है। दूसरी बात कि ये युति यदि आपके द्वितीय भाव, छठे भाव, नवम भाव में बन रही है तो ये युति आपको धनवान बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, सौभाग्यशाली बनाती है। ये युति 2, 6, 9 भाव में, द्वितीय भाव तो धन का ही भाव है, छठा भाव
ये भी अर्थ त्रिकोण है और नौकरी का भाव भी है। नवम भाव तो भाग्य भाव ही है, त्रिकोण है, त्रिकोण भी धन देता है, मान सम्मान प्रसिद्धि देता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति, चूंकि सूर्य आत्मा का कारक है और शनि आध्यात्म का, वैराग्य का कारक है, इसलिए ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का भी होता है, सूर्य और शनि की युति वाला। इसके अलावा ऐसे लोग यदि व्यापार में आते हैं तो सोना चांदी आदि जैसी जो धातुएं हैं उनके ये बड़े पारखी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो सूर्य और शनि की युति में खास बात यह है कि संघर्ष जरूर होगा, लेकिन अगर आपका सूर्य बलवान है और ये युति शुभ भाव में है तो ये युति आपको धनवान बनाती है, सरकारी नौकरी देती है, मान सम्मान भी देती है। लेकिन घर में बैठकर पिता की कमाई नहीं खानी चाहिए। नमस्कार।